अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। आज का हमारा टॉपिक है वाक़या करबला का असल तारीख़ी पस मंज़र, बनु उमैया और बनु हाशिम की तारीख़। आज हम इस पर बात करेंगे। वाक़या करबला में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनकी आल औलाद को कैसे मज़लूमाना तरीक़े से शहीद किया गया, इस बात से हम सब वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम बचपन से ही ये हालात और वाक़यात सुन सुन कर बड़े हुए हैं। मगर अफसोस अभी भी हम में से ज़्यादातर लोग असल वाक़या नहीं जानते, उससे वाकिफ़ नहीं हैं कि करबला दरअसल था क्या और ये क्यों हुआ था। इसके पीछे ऐसी क्या वजूहात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालों की मेहनत को सिर्फ 50 साल के बाद ही इस मुकाम पर पहुंचा दिया गया कि सहाबा कराम और उनकी औलादें मौजूद हैं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को इस तरह बेदर्दी से, इस तरह मज़लूमाना तरीक़े से शहीद कर दिया जाए। और उनको शहीद करने वाली ये जमात ख़ुद को शहीद भी कहती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी सुन चुकी है, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए लोगों, मैं अपने बाद तुम में हदायत के लिए अपनी किताब और अल्लाह की सुन्नत को छोड़े जा रहा हूँ। अगर इसको मजबूती से पकड़े रखोगे तो कभी भी तुम गुमराह नहीं होगे। और फिर फरमाया, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलवाता हूँ। मगर उम्मत ने इसका बिल्कुल उलट किया। ना उन्होंने कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़े रखा और ना ही अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ रखा। और फिर फ़िरक़ा वारियत से इस तरह तक़सीम हुए कि आपस के अंदर शिया और सुन्नी बनकर रह गए। आज के इस टॉपिक में हम वाक़या करबला का पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्के की पहाड़ों के अंदर अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। प्यास की शिद्दत से जब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा तो हज़रत हाजरा बेचैन होकर सफ़ा और मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाती हैं और इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर एड़ियों को रगड़ते हैं, जिससे ज़मज़म का चश्मा जारी हो जाता है। ये दोनों माँ बेटा इसी पानी के चश्मे के पास पड़ाव डालकर वहाँ रहने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद यहाँ से काफ़िले वालों का गुज़र होता है और वो यहाँ सहरा के खुश्क पहाड़ों के अंदर पानी का चश्मा देखकर वो भी यहाँ पर आकर आबाद हो जाते हैं। यूँ आहिस्ता आहिस्ता मक्का शहर आबाद होने लगता है, जिसके अंदर इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद के अलावा कई और महाजिर भी शामिल थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कुरैश कबीले से था और आपके ख़ानदान का नाम था बनु हाशिम। कुरैश 10 बड़े कबीलों पर मुश्तमिल एक ताकतवर कबीला था और हर कबीले के सरदार आपस में बाहिमी मशवरे से हर बड़े फ़ैसलों को किया करते थे। इन 10 कबीलों के अंदर 2 अहम कबीले बहुत ही ताकतवर थे। एक का नाम था बनु उमैया और एक का नाम था बनु हाशिम। ये 2 कबीले जो थे ये ताकतवर माने जाते थे उन 10 कबीलों में से। इन दोनों को अलग अलग ज़िम्मेदारियां दी गई थीं। बनु हाशिम की फ़ौज की कमान बनु मखसूम कबीले के पास थी, जो बनु उमैया की एक शाख थी, जबकि खाना काबा का मुतवल्ली बनु हाशिम को बनाया गया। यानी दुनियावी तौर पर ताकत के लिहाज से बनु उमैया, जबकि मजहबी लिहाज से बनु हाशिम का रुतबा अरबों में बहुत ताकतवर था। लेकिन ये दोनों ही कबीले हज़रत इस्माईल की नस्ल से थे, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक़ 5वीं नस्ल से जाकर अब्दुल मुनाफ से मिलता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम
बिल अब्दुल मुनाफ। अब्दुल मुनाफ के बहुत से बेटे थे, मगर 4 बहुत ही ताकतवर बने। एक बेटे का नाम था अब्दुल मुत्तलिब, दूसरे का हाशिम, तीसरे का नाम था अब्दुल शम्स और चौथे का नौफिल। नौफिल और मुत्तलिब कबीला ज़्यादा तारीख़ नहीं रखता, क्योंकि असल में अरब की तारीख़ जो आगे बढ़ी वो इन 2 कबीलों से बढ़ी, हाशिम और अब्दुल शम्स से। इन दोनों ख़ानदानों के अंदर हमेशा से एक मुकाबलेबाजी जारी रहती, मगर ये मुकाबला हमेशा अच्छी चीज़ों के अंदर रहा करता। मिसाल के तौर पर अगर बनी हाशिम ने अपने मेहमानों को खाना खिलाया तो हम लोग उनसे ज़्यादा खाना खिलाएंगे। अगर उन्होंने घुड़सवारी के अंदर हमारे किसी बंदे को शिकस्त दी तो हम उनके कबीलों को अगले साल अगली शिकस्त देंगे। बनु हाशिम ने ये अच्छा काम किया तो हम इससे बढ़कर ये अच्छा काम करेंगे। कभी कभार इन कबीलों में इख्तलाफ भी रहता, मगर इन सब चीज़ों का मकसद ये था कि बाकी अरब कबीलों पर आप अपनी बरतरी और धाक बिठा सकें। हाशिम से उनके बेटे अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। उनके 10 बेटे और 6 या 7 बेटियां पैदा हुईं। बेटों में जो इस्लामी लिहाज से मशहूर हुए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला, जो सबसे छोटे थे, और चचा अब्बास, अबू तालिब और हज़रत हमज़ा थे। अब्दुल्ला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जबकि चचा अबू तालिब के बेटे अकील, जाफ़र और हज़रत अली थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा से हज़रत अली का निकाह हुआ और उनसे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन पैदा हुए। हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा के इंतकाल के बाद और भी शादियां की, जिनसे उनके और भी बच्चे पैदा हुए, जिनमें सबसे मशहूर बेटे का नाम मोहम्मद, जो हनफिया ख़ानदान की औरत से पैदा हुआ, इसलिए मोहम्मद बिन हनफिया कहा जाता है। ये सिलसिला नस्ब से बनु हाशिम का सिलसिला नस्ब था। अब है असल टॉपिक की तरफ, अब्दुल शम्स कबीले की तरफ। अब्दुल शम्स के 2 बेटे उमैया और रबिया थे। रबिया के बेटे थे उतबा, जो हुज़ैफ़ा के वालिद थे। इसके अलावा उतबा के दूसरे बेटे का नाम था वलीद और बेटी का नाम था हिंदा, जिसने ग़ज़वा उहद के अंदर हज़रत हमज़ा को शहीद करवा के उनकी लाश की बेहुरमती की थी। ये अबू सुफियान की बीवी थी और अमीर मुआविया की वालदा। उतबा, शीबा और वलीद जंग बदर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए मारे गए थे, और इसी मौत का बदला लेने के लिए हिंदा ने हबशी ग़ुलाम से कहा था कि हज़रत हमज़ा को शहीद करे। इनमें से एक हिंदा का वालिद था, एक भाई और एक चचा। उतबा और शीबा का कत्ल हज़रत हमज़ा के हाथों से हुआ था। उम्मिया के 2 बेटे थे, हज़्ब और अबुलास। कुरैश की सिपा सालारी यानी फ़ौज के इख्तियार इन्हीं के पास हुआ करते थे। अबुलास के 2 बेटे थे, अफ़ान और हाकम। अफ़ान के बेटे थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि तीसरे खलीफा थे, और उनके बेटे अब्दुल्ला, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुक़ैया से पैदा हुए थे और बचपन में ही उनका इंतकाल हो गया था। जबकि हाकम का बेटा मरवान, जिसके 3 बेटे थे, अब्दुल मालिक, अब्दुल अज़ीज़, मअम्मर, पैदा हुए। हुकूमत इसके बाद अब्दुल मालिक के बेटे और फिर सलमान के पास गई। सलमान ने ऐलान कर रखा था कि मेरे मरने के बाद हुकूमत मेरे बेटों में नहीं, बल्कि मेरे कज़न उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास जाएगी, और इसके बाद मेरे भाई यजीद और फिर हशाम के पास। ये वो यजीद नहीं है। अब आते हैं हर्ब की तरफ। बनु उमैया के बेटे थे। हर्ब के बेटे अबू सुफियान और हिंदा से उनके बेटे पैदा हुए, यजीद, मुआविया और बेटी उम्मे हबीबा। ये मुआविया वही था जिसका बेटा आगे जाकर इमाम हुसैन और आपके ख़ानदान को करबला में शहीद करता है। बनु हाशिम और बनु उमैया में शुरू से एक दूसरे को नीचा दिखाने की दौड़ें लगी रहती थीं, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए
اور اعلان نبوت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنو ہاشم خاندان سے تھے، اور بنو امیہ اس خدائی اختیار کو کہ وہ جس قبیلے کو چاہیں اس کے اندر اپنا رسول پیدا کر لے، یہ تو اللہ کی مرضی تھی۔ انہوں نے بنو ہاشم میں آپ کو پیدا کیا اور اس کی عزت بڑھائی، تو بنو امیہ سوائے حسد اور بغض کے کچھ بھی نہ کر سکے، اور یہی بغض ان میں تھا اور ان کی اولاد میں بھی منتقل ہوتا رہا، اور آخر کار واقعہ کربلا تک جا پہنچا، اور آخر میں خلافت کے نظام کو بنو امیہ نے تباہ کر کے اسے بادشاہت کے نظام کے اندر بدل کر اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ پوری بنو امیہ کی تاریخ کے اندر صرف 3 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا۔ مسلمان امت کو ایک ایک کر کے بنو امیہ خاندان کے ظلم سے انہیں بچایا، اور وہ خود بھی بنو امیہ خاندان سے ہی تھے۔ ایک تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیوں کو دیا تھا، اور مسلمانوں کو تیسرے خلیفہ بھی تھے وہ۔ دوسرے عمر بن عبدالعزیز اور یزید کا بیٹا معاذ، یہ جس نے یہ ظالم بادشاہت اپنے باپ سے لینے سے انکار کر دیا، یہ وہ یزید نہیں تھا۔ باقی جتنے بھی لوگ گزرے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور اہل بیت سے اس کا بدلہ اسلام کی تعلیمات کو تباہ کر کے لیا۔ فتح مکہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے یا تو بنو ہاشم سے تھے یا پھر مدینہ کے انصار تھے۔ فتح مکہ تک جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں ہوئیں وہ بنو امیہ خاندان سے ہوئیں، جو مکہ میں آباد تھا۔ یہ لوگ فتح مکہ میں معافیاں مانگ کر مسلمان ہو گئے تھے، جنہیں تلکا کہتے ہیں، اور ظاہر ہے نہ تو ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تربیت ہوئی تھی اور نہ ہی یہ دین کو سمجھتے تھے۔ کون؟ بنو امیہ کے لوگ، بلکہ دین کو ایک طاقت اور قوت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بنو ہاشم کی سرداری قبول کر لی، اور یہ تو ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، یہ بنو امیہ کا خیال تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد یہ لوگ مرتد ہونے لگے، جن کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق نے قتال بھی کیا، یعنی جنگ کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگوں میں لڑنے والے جتنے بھی، وہ ابو جہل ہو، عتبہ ہو یا ابو سفیان، ان سب کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کر مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل تھے، اور ان کی بیوی ہندہ بھی انہی میں شامل تھی۔ اب اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔